माता की, भारत माता की, भारत माता की। असम के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मेरे सहयोगी श्री रामेश्वर तेली जी, असम सरकार में मंत्री डॉक्टर हेमंता बिस्वा शर्मा जी, भाई अतुल बोरा जी, श्री केशव महंत जी, श्री संजय किशन जी, श्री जगन मोहन जी, हाउसफेड के चेयरमैन श्री रजनीश कुमार दास जी, अन्य सभी सांसदगण, विधायकगण और असम के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये जरा माइक ठीक करिए भाई, बीच बीच में आवाज आ रही है। मोई अखोम बाखी इंग्राजी नब बरखा अरु बुघाली बिहोर अंतरिक्ष शुभेच्छा जोने से अही बालोगिया दिनबुर होकेलुरे बाबे हक अरो हमरी धीरे पुरना हक। साथियों, असम के लोगों का ये आशीर्वाद, आपकी ये आत्मीयता मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। आपका ये प्रेम, ये स्नेह मुझे बार बार आसाम ले आता है। बीते वर्षों में अनेकों बार मुझे असम के अलग अलग हिस्सों में आने का, असम के भाई बहनों से बातचीत करने और विकास के कामों से जुड़ने का अवसर मिला है। पिछले वर्ष मैं कोकराझार में ऐतिहासिक बोडो समझौते के बाद जो उत्सव हुआ उसमें शामिल हुआ था। अब इस बार असम के मूल निवासियों के स्वाभिमान और सुरक्षा से जुड़े इतने बड़े आयोजन में मैं आपकी खुशियों में शामिल होने आया हूं। आज असम की हमारी सरकार ने आपके जीवन की बहुत बड़ी चिंता दूर करने का काम किया है। 1 लाख से ज्यादा मूल निवासी परिवारों को भूमि के स्वामित्व का अधिकार मिलने से आपके जीवन की एक बहुत बड़ी चिंता अब दूर हो गई है। भाइयों और बहनों, आज के दिन स्वाभिमान, स्वाधीनता और सुरक्षा के तीनों प्रतीकों का भी एक प्रकार से समागम हो रहा है। पहला, आज असम की मिट्टी से प्यार करने वाले मूल निवासियों के अपनी जमीन से जुड़ाव को कानूनी संरक्षण दिया गया।
दूसरा, ये काम ऐतिहासिक शिवसागर में जैरेंगा पठार की धरती पर हो रहा है। ये भूमि असम के भविष्य के लिए सर्वोच्च त्याग करने वाली महासती जयमती की बलिदान भूमि है। मैं उनके अदम्य साहस को और इस भूमि को आदरपूर्वक नमन करता हूं। शिव सागर के इसी महत्व को देखते हुए इसे देश की 5 सबसे आइकॉनिक आर्कियोलॉजिकल साइट्स में शामिल करने के लिए सरकार जरूरी कदम उठा रही है। भाइयों और बहनों, आज ही देश हम सबके प्रिय, हम सबके श्रद्धेय नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्म जयंती मना रहा है। देश ने अब तय किया है कि इस दिन की पहचान अब पराक्रम दिवस के रूप में होगी। मां भारती के स्वाभिमान और स्वतंत्रता के लिए नेताजी का स्मरण आज भी हमें प्रेरणा देता है। आज पराक्रम दिवस पर पूरे देश में अनेक कार्यक्रम भी शुरू हो रहे हैं। इसलिए एक तरह से आज का दिन उम्मीदों के पूरा होने के साथ ही हमारे राष्ट्रीय संकल्पों की सिद्धि के लिए प्रेरणा लेने का भी अवसर है। साथियों, हम सभी एक ऐसी संस्कृति के ध्वजवाहक हैं जहां हमारी धरती, हमारी जमीन सिर्फ घास, मिट्टी, पत्थर के रूप में नहीं देखी जाती। धरती हमारे लिए माता का रूप है। असम की महान संतान भारत रत्न भूपेन हजारिका ने कहा था, ओ मोर धरित्री आई, ओ मोर धरित्री आई, चोरो नोटे डीबा थाई, खोतियो कोर निस्तार नाई, माटी बीने ओहो हाई। यानी है धरती माता, मुझे अपने चरणों में जगह दीजिए। आपके बिना खेती करने वाला क्या करेगा? मिट्टी के बिना वो असहाय होगा। साथियों, ये दुखद है कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी असम में लाखों ऐसे परिवार रहे जिन्हें किसी न किसी वजह से अपनी जमीन पर कानूनी अधिकार नहीं मिल पाया। इस वजह से विशेष तौर पर आदिवासी क्षेत्रों की एक बहुत बड़ी आबादी भूमिहीन रह गई। उनकी आजीविका पर लगातार संकट बना रहा। असम में जब हमारी सरकार बनी तो उस समय भी
यहां करीब करीब 6 लाख मूल निवासी परिवार ऐसे थे जिनके पास जमीन के कानूनी कागज नहीं थे।